ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ जीबी रोड पे बेचते आ। ये वीडियो है पंजाब की, जहां एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए इस महिला ने यह भी बताया कि यहां से महिलाओं को दिल्ली की जीबी रोड पर बेचने का काम किया जाता है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हर एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब जो सिख गुरुओं की पावन भूमि है, वहां पिछले कुछ वर्षों में तेजी से ईसाई मिशनरियों द्वारा कन्वर्जन अभियान चलाया जा रहा है। मानवता और कल्याण का झूठा ढोंग करने वाले पादरियों की पोल अब खुल रही है। गरीबों की गरीबी को दूर करने के नाम पर जाति के आधार पर समाज में हिंदुओं को लड़वाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले चर्च के कई पादरियों के कुकर्मों और दुष्कर्मों वाले स्कैंडल का खुलासा अब हो रहा है। भारत की संपन्नता को चुनौती देने का काम ये ईसाई मिशनरी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस देश के कई हिस्सों में कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जर्मनी सहित विदेश के कई देशों में लाखों लोग चर्च को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी संख्या और प्रभाव को बनाए रखने के लिए मिशनरी के लोगों का ध्यान भारत के हिंदुओं की तरफ है। लेकिन अब भारत में भी मात्र प्रार्थना से बीमारी ठीक करने का ढोंग करने वाले, प्रार्थना के नाम पर चर्च में बुलाकर हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले पादरियों की पोल खुल रही है। पंजाब के कपूरथला जिले में एक 22 वर्षीय महिला ने ईसाई पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में आईपीसी की धारा 354 ए, 354 डी और 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर पंजाब पुलिस ने 28 फरवरी को एफआईआर तो दर्ज कर ली है। बजिंदर सिंह चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम चर्च चलाता है और खुद को चमत्कारी उपचार करने वाला बताकर भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म में लुभाता है। वह चमत्कार और बीमारी दूर करने के नाम पर प्रार्थनाएं करवाता है और फिर लोगों को ईसाई बनने का सुझाव देता है। अपने शिकायत पत्र में महिला ने लिखा है कि मेरे माता पिता ने 2017 अक्टूबर से उसके चर्च में जाना शुरू किया था। मैंने भी 2017 दिसंबर में अपने माता पिता के साथ उसके चर्च में जाना शुरू किया। 2020 में बजिंदर सिंह के चर्च में वर्शिप टीम में शामिल हुई थी और साल 2022 में से मुझे संडे के दिन भी चर्च के केबिन में अकेले बैठाना बजिंदर सिंह ने शुरू किया। और जब मैं अकेले होती थी तो ये केबिन में आकर मुझे जबरदस्ती हक करता था और मुझे गंदे तरीके से छूता था। ये सब बातें वो अपने माता पिता से बताने में डरती थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो गाड़ियों से मेरा पीछा करता था। मुझे मेरे माता पिता को मरवा देने की लगातार धमकी दिया करता था। इन सब बातों की वजह से मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे। तब मेरे माता पिता ने हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा इलाज कराना शुरू किया। ऐसे पादरियों के कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी आती ताकि मरे हुए लोगों को जिंदा करने की झूठी वीडियो वायरल कराई जा सके। मात्र एक फूंक से गठिया और कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने की ढोंग करते हुए वीडियोस को वायरल कराया जा सके। इसलिए ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देने में बॉलीवुड का भी हाथ माना जा सकता है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब बजिंदर सिंह पर ऐसे दुष्कर्म का आरोप लगा है। जुलाई 2018 में उसे पंजाब के जीरकपुर में एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, इससे पहले हत्या के एक मामले में भी ये जेल जा चुका है। भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार समाज को जाति में बांटकर राजनीति करना भी धर्मांतरण का एक बड़ा कारण है, जिसका फायदा सीधे सीधे ईसाई मिशनरी को मिलता है। ऐसे ही जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति की वजह से पंजाब में अभी भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं होती हैं। दलित समुदाय से आने वाले लोग अक्सर बेहतर सामाजिक स्थिति की तलाश में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बनता है तो उसे एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसलिए आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई लोग चर्च की धार्मिक परंपराओं को अपनाकर बाइबल तो पढ़ते हैं और ईसाई धर्म के रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में खुद को सिख समुदाय का हिस्सा ही बनाए रखते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में जिन ईसाइयों की आबादी 1.6% थी, उस राज्य पंजाब में क्रिसमस जैसे त्योहार को मनाने का चलन काफी बढ़ा है। इन्हीं कार्यक्रमों में पंजाब की गरीब जनता को बहला फुसलाकर सिख गुरुओं की भूमि रही इस पंजाब में गरीब जनता को धन का लालच देकर वहां की संस्कृति और पहचान को आज बदला जा रहा है। यह ईसाई मिशनरियों द्वारा कन्वर्जन ज्यादातर देश के सीमावर्ती जिलों में कराया जा रहा है। पंजाब के इस इलाके में गरीब तबके के लोगों को बीमारी का डर दिखाकर चर्च में बुलाया जाता है। चमत्कारी उपचार के नाम पर लोगों का मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता है। आर्थिक सहायता और नौकरियों का लालच देकर उन्हें ईसाई बनने पर मजबूर किया जाता है। ईसाई बनने के बाद उन्हें अपने पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़कर उन्हें ईसाईयत अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए, भारत की संपन्नता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि पादरी बजिंदर सिंह जैसे पाखंडी पर कड़ी कार्रवाई हो।
ताकि गरीब जनता की गरीबी का फायदा कोई भारत विरोधी ताकतें, कुछ एनजीओ और कुछ चर्च न उठा सके। झूठ और फरेब के बल पर उन्हें प्रभावित न किया जा सके और भारत के अभिन्न अंग पंजाब में बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट।